अब आगे में गुरुकुल का दिव्य स्वरूप क्या होता है, इस विषय पर विचार रखने के लिए मैं ब्रह्मचारी जतन जी को आमंत्रित करता हूँ। मंच पे आएंगे और अपने वक्तव्य को सबके समक्ष रखेंगे। ब्रह्मचारी जतन जी। ओम। यहाँ उपस्थित सभी विद्वत आचार्यगण, वंदनीय मातृशक्ति, धर्मप्रेमी सज्जनों एवं विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष भारत के जो गुरुकुल पद्धति थी और जो उसका दिव्य स्वरूप था उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। भारतवर्ष की भूमि केवल भौतिक सभ्यता की धरा नहीं रही, बल्कि यह आत्मा के जागरण और जीवन के शिल्प का भी केंद्र रही है। इसी सांस्कृतिक परंपरा का सबसे जीवंत और गौरवशाली पक्ष है गुरुकुल शिक्षा पद्धति। यह पद्धति मात्र ज्ञान प्रदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन निर्माण की संपूर्ण साधना थी। यह शिक्षा केवल पुस्तकों के पन्नों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आचरण, व्यवहार, अनुशासन और आत्मविकास का मार्ग बनती थी। प्राचीन गुरुकुलों की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु शिष्य परंपरा। यहाँ शिष्य गुरु के केवल उपदेश ही नहीं सुनता था, बल्कि उनके आचरण, अनुशासन और जीवन मूल्यों को आत्मसात करता था। यहाँ गुरु का जीवन स्वयं एक खुली पुस्तक होता था। शास्त्रों में कहा गया है, आचार्यात् पादमा दत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारीभ्यः पादम कालक्रमेण च। अर्थात शिक्षा का एक भाग गुरु से, एक भाग स्वयं के चिंतन से, एक भाग सहपाठियों से और शेष अनुभव के साथ प्राप्त होता है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि शिक्षा केवल कक्षा या व्याख्यान से नहीं, बल्कि समग्र जीवन के संपर्क से मिलती है। प्राचीन गुरुकुलों में उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि विद्यार्थी अपनी व्यवस्था स्वयं करते थे। वहाँ विद्यार्थी गुरु के संरक्षण में रहते और गुरुकुल को ही अपना घर मानते थे। गुरुकुलों में आत्मनिर्भरता और अनुशासन जीवन के अभिन्न अंग थे। विद्यार्थी अपने भोजन की व्यवस्था, स्वच्छता, दैनिक कार्य और गुरुकुल की सेवा स्वयं करते थे। यही कारण था कि उनमें कर्तव्यनिष्ठा, कर्मशीलता और सेवा भाव का विकास होता था। गुरुकुलों में शिक्षा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे योग, ध्यान और प्राणायाम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रखा जाता। कृषि और शिल्पकला से विद्यार्थी जीवन यापन की व्यावहारिक कला सीखते थे। शस्त्र विद्या से राष्ट्र रक्षा का संस्कार मिलता था। संगीत और कला से हृदय को कोमलता और सौंदर्य बोध मिलता था। वैदिक दर्शनों और शास्त्रों के माध्यम से विवेक और आत्मज्ञान का द्वार खुलता था। इस प्रकार गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक संपूर्ण विकास की प्रक्रिया थी। शरीर, मन और आत्मा तीनों का समन्वय। गुरुकुलों का उद्देश्य केवल व्यक्तित्व विकास नहीं था, बल्कि वहाँ शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य था समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व। यह विद्यार्थी केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि समाज सेवा, राष्ट्र रक्षा और संस्कृति संवर्धन के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यही कारण था कि गुरुकुलों से निकलने वाले शिष्य केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि एक आदर्श नागरिक बनते थे। गुरुकुलों में शिक्षा का माध्यम रहा संस्कृत। यह केवल भाषा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान, तर्क और आत्मानुभूति का खजाना है। संस्कृत के माध्यम से विद्यार्थी शुद्ध और गहन अध्ययन कर पाते थे। गुरुकुलों की सबसे बड़ी विशेषता थी नैतिकता और सदाचार। यहाँ विद्यार्थी यह सीखते थे कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह आचरण में उतरे और समाज हित में प्रयुक्त हो। गुरुकुलों में शिक्षा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी। आज जब शिक्षा केवल परीक्षा केंद्रित और व्यावसायिक हो गई है और सब डिग्रियाँ प्राप्त करने में लगे हुए हैं, विद्यार्थी उच्च डिग्रियाँ तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन
उनमें आत्मनिर्भरता, नैतिकता और व्यावहारिक ज्ञान की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। आज भी भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ गुरुकुल परंपरा जीवित है। हमारा वानप्रस्थ साधक आश्रम इसका एक जीवंत उदाहरण है। यह आश्रम केवल गुरुकुल नहीं बल्कि वैदिक ज्ञान, सिद्धांत, साधना और अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ साधकों को साधना और अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। यहाँ विविध प्रशिक्षण एवं शिविर भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे योग शिविर और ध्यान प्रशिक्षण शिविर, यज्ञ प्रशिक्षण शिविर और मंत्रार्थ शिविर, किशोर व किशोरी निर्माण शिविर, दंपति व महिला जागृति शिविर, ऐसे विविध शिविर आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत संभाषण, सूचना तकनीक प्रशिक्षण, धर्मार्थ चिकित्सालय और वैदिक ग्रंथों का प्रकाशन, वर्ष भर प्रतिदिन 12 घंटे अनवरत यज्ञ का आयोजन, यह सब केवल शिक्षा नहीं बल्कि संस्कृति और अध्यात्म का पुनर्जागरण है। गुरुकुलों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वहाँ विद्यार्थी अपने लिए नहीं पढ़ते थे बल्कि उनमें समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का विकास होता था। गुरुकुल पद्धति केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं है बल्कि यह भविष्य का मार्गदर्शन भी है। यह वह प्रणाली है जो शिक्षा को जीवन से जोड़ती है, जो ज्ञान को चरित्र में बदलती है और जो व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाती है। आज जब शिक्षा केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखी जाती है, तब गुरुकुल परंपरा की पुनः स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आधुनिक प्रणाली में गुरुकुल प्रणाली के मूलभूत तत्वों को जोड़ दिया जाए तो समाज और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास निश्चित है। यदि हम इस पद्धति में, आधुनिक पद्धति में गुरुकुल प्रणाली के मूलभूत तत्वों को जोड़ सके तो निश्चित ही भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। आज मैं अपने कुछ और अन्य भाव भी रखना चाहता हूँ। वानप्रस्थ साधक आश्रम में संचालित गुरुकुल पूर्णतः निःशुल्क रूप से चलता है। कई सज्जनों के मन में यह प्रश्न उठता भी होगा कि शिक्षा निःशुल्क रूप से क्यों दी जाती है, और यह प्रश्न उठना भी चाहिए। शिक्षा निःशुल्क रूप से दी जाती है, इसके पीछे का कारण केवल आर्थिक दृष्टि से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है। शिक्षा निःशुल्क रूप से दी जाती है, इसका प्रथम कारण यह है कि शिक्षा कोई भी प्रकार का व्यवसाय ना बन जाए। शिक्षा का उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि जीवन का निर्माण है। इसका द्वितीय कारण यह है कि शिक्षा में कोई भी निर्धन या असमर्थ बालक केवल आर्थिक अभाव के कारण से शिक्षा से वंचित ना रह जाए। हर बालक को अपना जीवन उत्कृष्ट करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इसका तृतीय कारण यह है कि शिष्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात न पनपे। सभी विद्यार्थी समान रूप से एक शिक्षा प्राप्त करते हैं, ना कोई कम ना कोई अधिक। और इसका चतुर्थ कारण यह है कि समाज के सहयोग से विकसित हुआ यह जीवन पुनः समाज हित में प्रवृत्त हो। गुरुकुलों में पढ़ने वाला प्रत्येक शिष्य यह स्मरण रखे कि उनको मिलने वाली शिक्षा केवल उसकी ही नहीं बल्कि समाज की भी धरोहर है। इन्हीं दृष्टियों से यह गुरुकुल पूर्णतः निःशुल्क रूप से चलता है। यह गुरुकुल पूर्णतः समाज के सहयोग पर आधारित है। यहाँ वस्त्र, भोजन, अध्ययन, आवास, यज्ञ, चिकित्सा सब कुछ समाज की उदार भावना से चलता है। अतः मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही आप भी अपना यथा सामर्थ्य इस गुरुकुल को प्रदान करें, क्योंकि आपका एक सहयोग न केवल किसी बालक के भविष्य को आलोकित करेगा बल्कि हमारी वैदिक सनातन परंपरा को पुनः उज्जवल बनाए रखेगा। अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। ज्ञान से जीवन में विनम्रता आती है और विनम्रता से ही जीवन में पात्रता आती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इति ओम सम।